श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ इचलकरंजी के तत्वावधान में आचार्य श्री आनंद युवा मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आओ करें हम श्री पैसठिया यंत्र की महिमा का गुणगान, धर्म प्रभावना धर्म प्रचार से बढ़ाए जिन शासन की शान। सादर जय जिनेन्द्र। क्या खूब कहा है किसी ने, आज हमें खुशियों का उपवन लगाना है, हर एक मानव का दुख दर्द मिटाना है, ले सके हर कोई सुख की सांस, स्नेह और संगठन का बिगुल हमें बजाना है। इसी विचार में अनन्य आस्था रखने वाले आचार्य श्री आनंद युवा मंच इचलकरंजी की ओर से मैं धनेश सुनील बोरा आपका हार्दिक हार्दिक और सहर्ष हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ इचलकरंजी के तत्वाधान में चातुर्मास से शुरुआत से ही हर घर में प्रतिदिन चातुर्मास में पैसठिया यंत्र की आराधना जाप शुरुआत हो चुकी है। तो इसी जाप के आराधना के बारे में हम प्रीतम जी बोरा, जो वर्धमान श्वेतांबर जैन श्रावक संघ इचलकरंजी के ट्रस्टी और आचार्य श्री आनंद युवा मंच के अध्यक्ष हैं, उनके ही द्वारा सुनते हैं क्या कहते हैं वो इस पैसठिया यंत्र के बारे में। जय जिनेन्द्र। प्रभु की भक्ति और धर्म में पुरुषार्थ तथा अग्रसर रहने का इस उत्कृष्ट मार्ग का प्रेरणा स्थान बनने का श्रेय आचार्य श्री आनंद युवा मंच इचलकरंजी इनको जाता है। आज कोरोना के त्रासदी भरे इस वातावरण में विश्व की शांति बहुत जरूरी है। इस आवश्यकता को ध्यान में लेते हुए श्री पैसठिया यंत्र जाप की आराधना की शुरुआत की गई है और आप सभी परिवारों के अमूल्य सहयोग से यह आशातीत सफल होने जा रहा है। धन्यवाद। अनंत चौबीसी को भावपूर्वक वंदन नमन। सादर सविनय जय जिनेन्द्र। श्री पैसठिया यंत्र के रचनाकार धर्मसिंह जी महाराज साहब जी के बारे में कुछ विशेष जानकारी लेकर मैं हेमा चोपड़ा आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। सौराष्ट्र के सरवानिया गांव में धर्मसिंह जी का जन्म ईस्वी सन 1635 में हुआ। माता का नाम शिवा देवी और पिता का नाम जिनदास था। 15 वर्ष की आयु में अपने पिताजी के साथ उन्होंने देवजी यति के पास दीक्षा ग्रहण की। कुछ समय पश्चात विशुद्ध धर्माचरण करने के लिए, विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने के लिए वह अपने गुरु से अलग हो गए। अहमदाबाद के दरियापुर दरवाजा क्षेत्र में एक दरगाह के पीर को धर्मसिंह जी ने एक बार उपदेश दिया, जिसके कारण वह पीर उनका भक्त बन गया और तभी से दरियापुरी संप्रदाय के नाम से धर्मसिंह जी का संप्रदाय सुप्रसिद्ध हुआ। मुनिराज की विशेषता यह थी कि वे एक साथ दोनों पैर और दोनों हाथों से लिखते थे। इसी तरह उन्होंने 27 आगमों पर टब्बे लिखे। टब्बा अर्थात स्तबक, जो साहित्य विशेष का एक प्रकार है। राजस्थानी मिश्रित प्राचीन गुजराती भाषा में 24 तीर्थंकरों के नामस्मरण रूप छंद बनाकर और उस छंद का पूर्वी रूप पैसठिया यंत्र धर्मसिंह जी ने बनाया। मन की एकाग्रता और ध्यान की साधना के लिए पंचतनों अर्थात 5 इंद्रियों का निग्रह करने से श्री जिनवर हमारा कल्याण करेंगे, यह विश्वास प्रतिपादित किया। इस यंत्र के आड़े खड़े तिरछे सभी अंकों का योग 65 होता है। 1 से 24 अंक जो है वह तीर्थंकरों को अंकित करते हैं और यहाँ पर 25 अंक का जोड़ना यह एक अद्भुत क्रिया है। अक्षर और संख्या का हमारे जीवन में अनन्य साधारण महत्व है। भगवान आदिनाथ ने ब्राह्मी और सुंदरी जी को संख्या और अक्षर का ज्ञान दिया। हमारे जैनागम स्थानांग और समवायांग सूत्र यह संख्या पर आधारित है। 25 अंक की महत्ता इस छंद काव्य में बहुत ही अनन्य साधारण है। जैन दर्शन में 25 अंक की महत्ता इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 25 क्रियाओं का त्याग करने से जीव सिद्ध गति पा सकता है। 25 भावनाओं से युक्त 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन हो सकता है। आचारांक सूत्र के 25 अध्ययनों द्वारा साधवाचार का निर्मलता से पालन कर अनेक आत्मा मोक्षगामी हो सकते हैं। उपाध्याय परमेष्टि के 25 गुणों का संकीर्तन इसी बहाने होता है। आचार्य धर्मसिंह जी ने अपने छंद में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान, जो स्त्री पर्याय वाले थे,
इनके बारे में कहा है कि इनकी देहमान अर्थात ऊंचाई 25 धनुष की थी। तो इस प्रकार इस 25 अंक की महत्ता यहाँ पर प्रदर्शित है। इस जाप की आराधना से, साधना से हमारा तन, मन और परिवेश संपूर्णता से सकारात्मक ऊर्जा से संचलित होता है। यह भव और परभव में इसका जाप और इसकी साधना लाभकारी है। तो आइए इस 65 यंत्र की गणितीय रचना के बारे में विशेष रूप से आपको अवगत कराएंगे हमारे सहयोगी श्री धनेश जी बोरा। धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र। तो चलो आज हम ये देखते हैं कि 65 यंत्र की अंक रचना ये कौन से नियमों के अनुसार की गई है। वैदिक गणित यानी कि विन मैथ्स के जरिए हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले अंक रचना के नियमों के अनुसार हम इसको पहले बांध लें, उसके पहले हमें दिशा जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आज हम ये दिशा जान के लेते हैं। यह है पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। और ये उत्तर और पश्चिम के बीच में जो आती है वो है वायु। 65 यंत्र का हर एक अंक रचना ये वायव्य दिशा की ओर हमें करना है। वायव्य दिशा को ध्यान में रखते हुए हमें इस 65 यंत्र की अंक रचना करनी है। तो चलो सबसे पहला अंक ये हमेशा लेफ्ट साइड का जो भी कॉलम है उसके बीच वाले बॉक्स में हमें लिखना है। हमेशा यही पे आना चाहिए। और सबसे लास्ट में जो आता है 25, वो 1 के बराबर सामने वाले बॉक्स में, यानी कि राइट साइड में जो भी बीच वाला बॉक्स है उसमें हमें 25 लिखना है। 25 का आधा भाग होता है 12.5, मतलब राउंड फिगर करके हम उसको 13 लिखेंगे। और ये बराबर बीच वाले बॉक्स में हम इसे 13 लिखेंगे। ये 1, 13 और 25 ये हमें पहला नियम ये सिखाता है कि 1, 13 और 25 ये ऐसे ही हमें लिखना है। तो एक अंक का वायव्य बॉक्स आता है ये। तो हम आगे वाला 2 अंक लिखेंगे कहाँ पे? इसके तो बाहर जा नहीं सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स छोड़ के, मतलब एक अंक का वायव्य बॉक्स छोड़ के उसके बाजू वाले बॉक्स में हमें लिखना है। तो हम उसे वायव्य बॉक्स ये समझेंगे और 2 यहाँ पे लिखेंगे। 2 का वायव्य बॉक्स आता है ये, और 3 उसके बाजू में। हर एक अंक वायव्य बॉक्स छोड़ के उसके बाजू में हमें लिखना है। 3 का वायव्य बॉक्स ये है, तो वायव्य बॉक्स, इमेजिनरी वायव्य बॉक्स हम तैयार करेंगे। और उसके बाजू में लिखना है तो हम लिख नहीं सकते, इसीलिए ये हम क्या करेंगे, तिरछे ओर जाएंगे और 4 ये हम यहाँ पे लिखेंगे। 4 का वायव्य बॉक्स ये है, 5 उसके बाजू में। 5 का वायव्य बॉक्स ये है, उसके बाजू में 1 लिखा हुआ है। तो हमें नियम ये सिखाता है कि ऑलरेडी जहाँ पे एक अंक वगैरह कोई भी हो तो उसके हमें बाजू में लिखना है। 6 का वायव्य बॉक्स ये, 7 उसके बाजू में। 7 का वायव्य बॉक्स ये आता है, तो उसके बाजू में बॉक्स तैयार करो इमेजिनरी, और सीधे सामने जाओ और 8 यहाँ पे लिखो। 8 का वायव्य बॉक्स ये आता है, 9 उसके बाजू में। 9 का वायव्य बॉक्स ये, वहाँ पे इमेजिनरी बॉक्स तैयार किया, उसके बाजू में ये है, तो उसके बराबर सामने जाना है और 10 यहाँ पे लिखना है। 10 का वायव्य बॉक्स आता है ये, बॉक्स को इमेजिनरी करो और सीधे सामने जाओ। तो अभी एक बॉक्स छोड़ के लिखना है, तो 6 अंक पहले से ही वहाँ पे मौजूद है, तो 11वां अंक हम यहीं पे उसके बाजू में लिखेंगे। 11वां का वायव्य बॉक्स ये, उसके बाजू में, मतलब यहाँ पे इमेजिनरी बॉक्स तैयार किया और सीधा गया, और 12वां अंक वहाँ पे। 12 का वायव्य बॉक्स ये, उसके बाजू में ऑलरेडी 13 लिखा आया है बराबर, मतलब इसका मतलब ये है कि 13 तक हम बराबर पहुँच गए। 13 का वायव्य बॉक्स ये आता है, 14 उसके बाजू में। 14 का वायव्य बॉक्स ये आता है, तो बराबर उसके सामने जाना है, एक बॉक्स छोड़ के हमें 15 लिखना है। 15 का वायव्य बॉक्स ये,
इमेजिनरी बॉक्स, उसके बाजू में लिखना है तो वहाँ पे भी इमेजिनरी बॉक्स, और सीधे सामने जाना है तो ऑलरेडी 11वां अंक मौजूद है, तो हम क्या करेंगे 15 के बाजू में ही 16वां अंक लिख देंगे। 16 का वायव्य बॉक्स ये आता है, और उसके बाजू में मतलब ये, उसके सीधे सामने जाओ और 17 अंक लिख दो। 17 का वायव्य बॉक्स ये, 18 उसके बाजू में, 18 का वायव्य बॉक्स ये, तो एक हमें सीधे जाना है, एक बॉक्स छोड़ के हमें 19 का वायव्य बॉक्स ये, 20 उसके बाजू में, 20 का वायव्य बॉक्स ये, और इसके सीधा सामने जाते हैं तो 4 अंक ऑलरेडी है, तो हम 21 वहीं पे लिखेंगे। 21 का वायव्य बॉक्स ये, उसके बाजू में 22 का वायव्य बॉक्स अभी तो कोने में आता है, तो हम सीधा जाएंगे और उसके बाजू में हम 23 यानी कि 23 लिखेंगे। 23 का वायव्य बॉक्स आता है 5, तो उसके बाजू में हमें 24 लिखना है। 24 का वायव्य बॉक्स ये, तो सीधा जाके 25। तो इसी 10 नियमों के अनुसार हम यह 65 यंत्र याद रख सकते हैं, उसे बना सकते हैं, और वायव्य दिशा के माध्यम से ये 65 यंत्र बन चुका है। धन्यवाद। इचलकरंजी से भारती चंगेड़िया का सस्नेह जय जिनेंद्र। क्यों किया जाता है ये 65 यंत्र का जाप एवं अनुष्ठान? अन्य श्वेतांबर परंपरा में इसका क्या स्थान है? वही धर्म सिंह मुनि जी ने अपने छंद में बताया है कि सदैव इस यंत्र को पास रखने वाले तथा इस यंत्र को जपने वाले के पास कभी भी दुख नहीं आता है। विघ्न निवारण, संकट मोचन, ऐसे इस 65 यंत्र का जाप करने वाले साधक के लिए दारिद्र्य और विघ्न निवारण के साथ साथ इस 65 यंत्र की साधना से मनवांचित सभी आशा फलदायी होती है। स्नेहीजन, जैन धर्म तो पूर्ण रूप से चमत्कार का विरोध करता है, फिर बड़े बड़े संतों के द्वारा इस तरह की महत्ता बताना अचरज लगता है ना? हाँ, यहाँ पर हमें यही ध्यान रखना है, संतों के द्वारा बताई गई साधना की महत्ता लौकिक सुखों की अपेक्षाओं से नहीं जोड़नी है। संतों का गर्भित अर्थ ये है कि अगर आप 65 छंद के माध्यम से 24 जिनवरों का स्मरण करेंगे तो अपने आप आश्रव के द्वार बंद होकर आप संवर में रहेंगे, जिसके कारण नए कर्मों का बंध नहीं होगा, और जब कभी हमें कोई विघ्न सताएगा, संकट आएगा, तब हमारे पूर्व पुण्य उदित होके हम उस विघ्न से, संकट से सुरक्षित रूप से तर जाएंगे और पुनः अपने पूर्ण पुरुषार्थ से अपने अपने वांछित लक्ष्य की ओर उसे पाने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। आनंद युवा मंच को इस स्नेह भरी कृति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीनेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नामीनाथ सुजान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श्व गंभीर विमल नाथ विमल जग जान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लीनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप श्री अरनाथ नमो वर्धमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पद्म प्रभु अवतस वासु पूज्य शीतल श्रेयांस कुंथु पार्श्वाभिनंदन भाण श्री जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर श्री जिनवर संभारिये दुख दारिद्र्य विघ्न निवारिये 25 पैंसठ
दुख नावे कदा जो निज पासे राखो सदा धरिये पंचतनु मन ध्यान श्रीजिनवर मुझ करो कल्याण श्रीजिनवर नामे संकट टले मनवांछित सहु आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान श्रीजिनवर मुझ करो कल्याण श्रीजिनवर मुझ करो कल्याण। श्री पैसठिया छंद, यंत्र तथा रचनाकार के बारे में उपयुक्त, महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारी देने का उचित प्रयास हमने किया। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, आभार। जय जिनेंद्र।